पृथ्वी के चंद्रमा का निर्माण करने वाले प्राचीन प्रभाव संभवतः 1-2 पंच थे। माना जाता है कि पृथ्वी के चंद्रमा का निर्माण तब हुआ था जब थिया नामक मंगल के आकार की वस्तु 4.4 अरब साल से अधिक समय पहले प्रोटो अर्थ में पटक दी गई थी, जिससे उस सामग्री को नष्ट कर दिया गया, जो बाद में इस कलाकार के चित्रण में दर्शाए गए एक बड़े उपग्रह में समा गई। एक नए अध्ययन से पता चलता है कि चंद्रमा को बनाने वाले विशाल प्रभाव वास्तव में 1-2 पंच थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा हमारे ग्रह का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। हिंसा में पैदा हुआ था। थिया नामक मंगल के आकार के पिंड के 4.4 अरब साल पहले प्रोटो अर्थ में पटकने के बाद अंतरिक्ष में विस्फोटित सामग्री से मिलता था। लेकिन विहित टकराव परिदृश्य के साथ कुछ समस्याएं हैं जो एक भी भयावह घटना को आमंत्रित करती है। नए अध्ययन के लेखकों ने कहा, चंद्रमा के लिए मानक मॉडल के लिए बहुत धीमी गति से टकराव की आवश्यकता होती है, अपेक्षाकृत बोलने वाला, और यह एक चंद्रमा बनाता है जो ज़्यादातर प्रभावित ग्रह से बना होता है, न कि प्रोटो अर्थ, जो एक बड़ी समस्या है क्योंकि चंद्रमा में एक समस्थानिक रसायन है लगभग समान टू अर्थ। प्रमुख लेखक एरिक अस्फॉग एरिज़ोना विश्वविद्यालय के लूनर एक प्लेनेटरी लाइब्रेटरी IPL के एक प्रोफेसर ने एक बयान में कहा, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ है? दोहरी मार ने बना दिया चांद, और उनके सहयोगियों ने लंबे समय से पहले के एक विशाल प्रभाव के कंप्यूटर सिमुलेशंस का प्रदर्शन किया और वे जो बेहतर फिट मानते हैं उसके साथ आए। थिया और प्रोटो अर्थ पहले की कल्पना की तुलना में तेज़ गति से दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे पारंपरिक हिट एंड रन टकराव हुआ, जिसने सड़क के नीचे लगभग 1 लाख मिलियन वर्षों तक दो पश्च निकायों के बीच धीमी अभिवृद्धिजन्य मुठभेड़ के लिए मंच तैयार किया। डबल प्रभाव चीज़ों को एक ही घटना से कहीं अधिक मिलाता है। डबल प्रभाव चीज़ों को एक ही घटना से कहीं अधिक मिलाता है, जो पृथ्वी और चंद्रमा की समस्थानिक समानता की व्याख्या कर सकता है, और यह भी कि दूसरी धीमी विलेय की टक्कर पहले स्थान पर कैसे हुई होगी। एस्फाग ने कहा, उन शुरुआती दिनों में हिट एंड रन टकराव नवजात पृथ्वी चंद्रमा प्राणी तक ही सीमित नहीं थे। वास्तव में इस तरह के उछलते हुए समय अब शायद प्राचीन अंतरिक्ष सौरमंडल में अभिवृद्धि विलेय के समान ही सामान्य थे। वही शोध दल एक दूसरे नए अध्ययन में रिपोर्ट करता है। शुक्र के लिए अंतरिक्ष चट्टानों को अवरुद्ध करना। दूसरे पेपर में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष और मॉडल में विशाल प्रभावों का मॉडल तैयार किया। कैसे उन टकरावों ने ग्रह निर्माण को प्रभावित किया और समय के साथ साथ शामिल वस्तुओं की कक्षाएं कैसे विकसित हुई। उन्होंने पाया कि हिट एंड रन के पहले प्रभावों का खामियाजा भुगतते हुए पृथ्वी ने शुक्र के लिए एक प्रकार की ढाल के रूप में काम किया। उन प्रारंभिक टकरावों ने प्रभावकों को धीमा कर दिया। बाद में शुक्र के साथ अभिवृद्धि विलेय के लिए मंच तैयार किया। प्रचलित विचार ये रहा है कि ये वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रह टकराते हैं और तुरंत विलय नहीं करते हैं, क्योंकि वे किसी बिंदु पर फिर से एक दूसरे में दौड़ने जा रहे हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। अलेक्जेंडर M. सेनेहुबर के प्रमुख लेखक दूसरा अध्ययन उसी बयान में कहा, लेकिन यह वे नहीं है जो हम पाते हैं। M. सेनेहुबर ने कहा कि जिन्होंने
LPL में इसफाग की प्रयोगशाला में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के दौरान शोध किया और अब जर्मनी के म्यूनिख में लुडविग मैक्सिमिलियन विश्वविद्यालय में हैं। हम पाते हैं कि वे पृथ्वी पर वापस लौटने के बजाय अधिक बार शुक्र का हिस्सा बन जाते हैं। पृथ्वी से शुक्र तक अन्य तरीकों की तुलना में जाना आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्र सूर्य के करीब है, जिसका शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। परिणाम बताते हैं कि पृथ्वी और शुक्र की रचनाएं वैज्ञानिकों के विचार से कहीं अधिक विभिन्न हो सकती हैं। आप सोचेंगे कि पृथ्वी बाहरी प्राणी से अधिक सामग्री से बनी है, क्योंकि यह शुक्र की तुलना में बाहरी और सौरमंडल के करीब है, एसबांग ने कहा। लेकिन वास्तव में इस मोहरा भूमिका में पृथ्वी के साथ ये वास्तव में शुक्र के लिए बाहरी सौरमंडल सामग्री को जमा करने की अधिक संभावना बनाता है। दोनों नए अध्ययन एक एस्पूज के नेतृत्व में और एक एम्बेसुबर के नेतृत्व में द प्लेनेटरी साइंस जर्नल में गुरुवार 24 सितंबर को ऑनलाइन प्रकाशित किया गया था। माइक वॉल आउट देयर ग्रेट हिस्ट्रिकल पब्लिशिंग 2018 कार्ल टेंट द्वारा सचित्र के लेखक हैं, जो विदेशी जीवन की खोज के बारे में पुस्तक है। पर उसका अनुसरण करें, ट्विटर या फेसबुक पर हमें फॉलो करें।